राग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और लिखना है। ठीक है। यस सर। मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बोर्ड पे लिखवाऊंगा। ठीक है। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? सर नो सर, नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? ग्रीन बोर्ड सामने दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस ठीक है। यस सर। ओके, ये मैं दिख रहा हूँ अभी? यस सर। यस सर। तो आज की हेडिंग डालिए राग वृंदा वनी, राग वृंदावनी सारंग। राग वृंदावनी सारंग दिख रहा है आप लोगों को? राग वृंदावनी सारंग मैंने ऊपर लिखा है। यस बड़ा बड़ा समझ में आ रहा है भैया? हाँ, पढ़ने में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। राग वृंदावनी सारंग। ठीक है। यस सर। इसकी हेडिंग डालिए सबसे पहले। इसकी सबसे पहले हेडिंग डालिए है। और इसकी विशेषताएं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले लिख लीजिए कि विशेषताएं क्या है इस राग की। हमने आप लोग को पढ़ाया है ना कि राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। ये पढ़ाया है हमने आपको। ठीक है। तो एक राग में कम से कम 5 स्वर होंगे और अधिक से अधिक 7 स्वर होंगे, है ना? तो इस राग में क्या है कि आरोह में 5 स्वर लगते हैं। सबसे पहले इस राग में आरोह, आरोह जानते हैं ना, चढ़ते हुआ क्रम। आरोह में कितने स्वर लगते हैं? 5। इस राग में आरोह में 5 स्वर लगते हैं। तो 5 स्वर लगते हैं तो इसका मतलब कोई 2 स्वर नहीं लगेंगे, है ना? तो कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं? वो है गा और धा। कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं? गा और धा। तो इसका आरोह क्या होगा? सा, रे, मा, पा, नी, सा। ठीक है। और इसी प्रकार से इसके अवरोह में भी 5 ही स्वर लगते हैं। ठीक है। तो आरोह में और साथ में हम लिख दे रहे हैं अवरोह में। आरोह में भी और अवरोह में भी इसके 5 स्वर ही लगते हैं। सेम यही चीज वापस आती है। सा, नी, पा, मा, रे, सा। बच्चों चौक लेके आ रहे हैं।
ओके। तो इसके आरोह और अवरोह दोनों में 5 स्वर ही लगते हैं, ठीक है। आरोह और अवरोह दोनों में 5 स्वर ही लगते हैं इसमें। तो इसका अवरोह क्या हो जाएगा? सा, नी, पा, मा, रे, सा। लेकिन इसकी इसकी एक और विशेषता है कि यहाँ पर मेरे गा और धा नहीं लगते, नहीं लगते। इसकी एक और विशेषता है कि अवरोह में जो नी लगता है वो कोमल नी लगता है। ये नी जो रहता है वो कोमल नी है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोमल नी। कोमल नी अपने नियत स्थान से थोड़ा नीचे की तरफ उतरा रहता है, शुद्ध नी से पीछे रहता है, कोमल नी लगता है। क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन है बेटा? इसका परिचय हम जो है तुमको अभी फोटो खींच करके इसकी भेज देंगे। इस राग का परिचय जो किताब में दिया हुआ है वो मैं भेज दूंगा। क्या हो रहा है? ठीक से नहीं दिखाई दे रहा क्या बच्चों? दिख रहा है? दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है पूरा? ठीक है। ये कोई दिक्कत आ रही है क्या? सही है? तो अभी हम इसका विशेषता हमने बताई आपको कि इसमें गा और धा नहीं लगता है, ठीक है। और इसके आरोह और अवरोह दोनों में ही 5 स्वर ही लगते हैं। अवरोह में इसमें कोमल नी का प्रयोग होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि अवरोह में कोमल नी का प्रयोग होता है विशेष करके, तो आरोह में कौन सा नी प्रयोग होता है? वो है शुद्ध नी, ठीक है। तो देखिए इसका आरोह क्या होगा? हम आरोह लिख के दे रहे हैं। आरोह सा, रे, मा, पा, नी, सा। इसका अवरोह होगा अवरोह है सा, नी कोमल रहेगा, उसके नीचे एक डंडी खींची रहेगी, नी कोमल, पा, मा, रे, सा। ये इसका अवरोह हो गया। सा रे मा पा नी सा नी पा मा रे। इसकी एक और बात है कि इसका आरोह शुरू होता है नी से। नी के सा के ठीक पीछे जो नी है, शुद्ध नी, वहां से आरोह इसका शुरू होता है। सा, ये सा है, इसके ठीक पीछे नी है। सा नी, सा नी, नी सा नी सा रे मा पा, नी सा रे मा पा, ठीक है। नी सा रे मा पा नी सा, ये इसका आरोह है। नी सा रे मा पा नी सा। आरोह तुम लोगों ने ठीक से पढ़ा बेटा? बोर्ड पे जो लिखा है वो पढ़ने में आ रहा है? यहाँ से पढ़ने में आ रहा है? नीचा दिख रहा है? नी, ठीक है।
नी, देखिए यहीं से शुरू होगा, नी सा रे मा पा नी सा। अब जब अवरोह करेंगे, सा नी पा, नी कोमल है और उसको एक झटके के साथ, पा के कण के साथ उसको बोलते हैं, सा नी पा, एकदम जैसे फिसल के आ रहे हैं, कूद गए और फिर फिसल गए, सा नी पा मा रे सा। ठीक है, इसकी पकड़ क्या है, जिन स्वरों से राग की पहचान हो जाए एकदम परफेक्ट कि ये कौन सी राग है, वो स्वर, वो पकड़ राग की इसकी ये है, रे मा पा नी पा, रे मा पा नी पा, कोमल नी, रे मा पा नी पा मा रे नी सा, नीचे वाला नी, नी सा, और ये शुद्ध रहेगा, नी सा रे मा पा नी पा मा रे नी सा। ये इस राग की आरोह अवरोह और पकड़ है, इसको आप लिख लीजिए। और इसका परिचय हम आपको फोटो खींच करके किताब में से भेज देंगे। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने आपको बता दी। इस राग का थाट लिख लीजिए, ये किस थाट का राग है, ये है काफी थाट का राग, काफी, ठीक है, काफी थाट। काफी थाट की विशेषता होती है इसमें कोमल गा और कोमल नी लगता है, ठीक है। जिस भी राग में कोमल गा और कोमल नी लगता है, बाकी सब शुद्ध लगते हैं, तो वो काफी थाट से उत्पन्न माना जाता है। लेकिन इसमें तो हमने गा और धा को हटा ही दिया है ना, गा और धा को हटा दिया, तो धा भी नहीं लगा, गा भी नहीं लगा, कोमल गा भी नहीं लगा। लेकिन उसी चलन में चलेंगे, रे मा पा नी पा मा रे नी सा, रे मा पा नी सा, शुद्ध नी, दोनों नी का प्रयोग होता है। इसकी एक और विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता है, इस राग में दोनों नी का प्रयोग होता है। इस राग में दोनों नी या दोनों निषाद, कौन से दोनों निषाद, शुद्ध और कोमल, दोनों निषाद, इसको हम लोग नी भी बोलते हैं, नी का प्रयोग ठीक है। इस राग में दोनों नी का प्रयोग होता है और ये इसकी विशेषता है। इसकी और जो विशेषताएं, इसका परिचय है, वो हम आपको फोटो खींच करके भेज देंगे, उसमें से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ, ओके सर। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए और कॉपी में नोट करके उसकी फोटो खींच करके भेजिए कि हाँ हमने नोट कर लिया है। ठीक, तो अभी और कोई नया व्यक्ति जुड़ा है ग्रुप से क्लास में, जो अपना नाम अटेंडेंस बता दो। सर मेरी अटेंडेंस भी लगा दीजिए। मुस्कान कौन बेटा? मुस्कान मुस्कान देखिए तुम्हारा नाम, एक तो मुस्कान सिंह लगी हुई है और ये मुस्कान। सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दीजिए। भैया आपने नाम क्यों नहीं भेजा उसमें? मुस्कान सर सचिन कश्यप हो दिवाकर। गई, अच्छा, और सचिन दिवाकर, सचिन दिवाकर हो गए, और कौन है? स्क्रीन ब्लर आ रही है सर सूरज कुमार। सचिन दिवाकर, और कौन है? सूरज कुमार। हाँ सूरज कुमार भैया, और कुछ? और प्रकाश। ठीक है, प्रकाश का भी होगा। अंजलि। सर अंजलि नहीं है, अंजलि, अंजलि और कोई है?
सर मिष्टी अंजलि है, और कोई है? सर मिष्टी जायसवाल। सर स्क्रीन मिष्टी नहीं दिख रही जायसवाल। है। मिष्टी जायसवाल। यस सर। मिष्टी जायसवाल स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख तो रही है यार, हमने हिलाया ही नहीं है, हमें दिख रही है। तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, मैंने उसी के सामने करके रख दिया है। स्क्रीन पे मैं नहीं दिख रहा होगा। नो सर, स्क्रीन ही नहीं दिख रही, बोर्ड नहीं दिख रहा। सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। देखो दिख रहा है ना, मैंने भी एक फोन अपना लगा के रखा हुआ है। यस सर मैंने भी दिख एक रहा फोन है। लगा के रखा है, उस पे हमको दिख रहा है, उस पे हमको दिख रहा है। इससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ तुम्हें दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है। मैं सामने देख सकता हूँ, इस पे साफ साफ दिख रहा है बोर्ड, जितना मैंने लिखा है वो सब इस पे दिख रहा है। सर मेरे फोन पे नहीं दिख रहा है। तुम्हारे यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बेटा, एक बार बाहर बाहर होकर के बात दूसरे वाले को क्लिक करो। समझे? हमारा 2 नाम का मोबाइल है, उसको मेरे जिसमें मेरी फोटो लगी उसको मत क्लिक करना, दूसरे वाले को करना, समझे? मेरे सात्विक मालविया नाम से लिखा हुआ है मेरा वाला। अच्छा, उस पे सात्विक मालविया नाम लिखा हुआ है। देखो हमारे 2 फोन चल रहे हैं, एक म्यूजिक सर लिखा हुआ है और एक पे सात्विक मालविया लिखा है। तो सात्विक मालविया वाले पे क्लिक करो, उसमें दिखाई देगा। ठीक है? दिखने लगा सर। हाँ, तुम लोग दूसरे वाले फोन पे स्विच करे थे इसलिए नहीं दिख रहा था। ठीक है, मैं इसीलिए 2 फोन लगा के रखा हूँ कि पता चले कि तुम लोग क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, मुझे भी पता चलता रहे। तो बच्चों, और कल का तुम लोगों ने गाना क्यों नहीं गा करके मुझे भेजा, ये बताओ। बताइए। कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि किसी ने नहीं भेजा। सर गाते नहीं बनता। क्या चीज? सर गाते नहीं बनता सर, कल वाला। गाते क्यों नहीं बनता? कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे गाते बनेगा? मैं कितनी बार तुम लोग को गा करके सर तुम्हें कोशिश सिखाता हूँ। करते हैं। कोशिश करते हो? अच्छा, क्या कोशिश किया? एक लाइन गा के सुनाओ तो हम समझ में आए कि तुम्हारी क्या गलती है। एक लाइन गा के बताओ। भोला वाला गाओ, कैसे मैं भोला को मनाऊंगा। गाओ, कैसे मैं भोला को बनाऊं रे, गा के भेजो जरा, गाओ देखें। सर सुनाओ। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है गाने की। सब लोग डरते हैं क्या गाना गाने से? सबको डर लगता है। अरे भगवान भोलेनाथ का नाम ही तो लेना है, डरने की क्या बात है? बोलो। भोलेनाथ का नाम लो, कैसे भी लो, स्वर में लो, बेसुरे में लो, कैसे भी लो, भगवान तो सुन ही लेंगे, वो अपने आप उसको सही कर लेंगे। स्वर में गाओगे तो तुमको भी अच्छा लगेगा, अगर बेसुरा गाओगे तो भोलेनाथ को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। दिल से भगवान को जो भी याद करेगा उसको भगवान अपनी तरफ से जरूर वो देंगे आशीर्वाद।
तो बच्चों एक बार गा कर देखो, कोशिश करो। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है गाने की। कैसे मैं भोला को मनाऊं रे, भोला मानत नहीं। अच्छा, इसमें तुम लोगों ने अपनी तरफ से कोई वेरिएशन बनाया है और कोई और स्टैंजा बनाया अपने आप से? हम लोगों ने तो बहुत सारे बना लिए थे। चलिए अच्छा, अब आप लोग हिम्मत नहीं कर रहे हो अगर, तो मैं छोड़ रहा हूँ। और ये जितना मैंने आज लिखवाया इसको कॉपी में लिख के मुझे व्हाट्सएप करो, मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो। और मैं देखूंगा आप सब ने क्या क्या लिखा हुआ है। सारा होमवर्क मैंने जितना अभी तक लिखवाया हुआ है, अलंकार का, आरो अवरो पकड़ वृंदावन सारंग का, कैसे मैं भोला को मनाऊं रे, और दुख कासे कहूँ मोरी गुइया, ये चारों चीज़ों की फ़ोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप करो। और अगर नहीं करोगे तो मैं ग्रुप में इसी तरह से तुम लोग को बार बार रिमाइंडर भेजता रहूँगा कि व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो, होमवर्क व्हाट्सएप करो। मुझे दिखाओ कि तुम लोगों ने लिखा है। और जो जो लिख करके गाना गा के मुझे भेजेगा, कैसे मैं भोला को मनाऊं रे, तो उसको तो वेरी गुड दूंगा, मैं ग्रुप में ही दूंगा, जिससे सबको पता चले कि हाँ इसने अच्छा काम करके दिखाया है। जो जो मुझे भेजेगा उसका मैं ग्रुप में नाम लिख के भेजूंगा कि इसने अच्छा काम किया है। ठीक है, चलिए आज की मुलाकात बस इतनी। कल कर लेना बातें चाहे जितनी। नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। थैंक यू। Thank you, sir. ओके सर Thank you, sir. Thank you, ओके, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू।